सॉन्ग जो है इस फिल्म के क्लाइमैक्स में आता है, तो बेसिकली हम लोगों को इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जस्ट गेट योर बेस्ट डांसर्स फॉर दिस। हाय शिखा, ऑल सेट फॉर द रिहर्सल्स? जी, लेकिन अगर आरती जी होती ना तो बेहतर होता। आई मीन आई वुड बी मोर कंफर्टेबल डांसिंग विद हर। सुपर। आरती कहाँ है? करण, आरती कहाँ है? कब से इंतजार हो रहा है उसका? जीजू, मैं भी पिछले 1 घंटे से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। वापस लगा। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही है। मैसेज करो उसे। ठीक है, मैं मैसेज कर लेता हूँ। ठीक है? आप तब तक रिहर्सल कर लीजिए। जी। अब मुझे अगर इस शिखा का पता लगाना है तो इसके कमरे में जाना पड़ेगा। तो फिर क्या आप ठीक से सोए थे? कुछ खाया सुबह से? लेकिन इतना तो पूछ ही सकते हैं ना कि मेरी तबीयत कैसी है? आज मैं बिल्कुल ठीक फील नहीं कर रही। तबीयत खराब है तो मुझे क्यों बता रही? डॉक्टर को बताओ ना। मालूम ने शूट पे बुलाया मुझे। तुम्हारी भी तो शूट है ना आज। अजीब बात करते हैं। यहाँ दर्द से मेरा सर फटा जा रहा है और आप चाहते हैं कि मैं रिहर्सल पर जाऊं। जरा देखिए, मुझे तो लगता है मुझे बहुत हाई फीवर है। डॉक्टर को एक कॉल तो कर ही सकते हैं ना मेरे लिए। इतनी भी परवाह नहीं है आप। मुझसे बात कर पा रही हो ना? थोड़ी तकलीफ और कर लो और डॉक्टर को फोन करके अपनी हालत बता दो। भाड़ में जाओ, उगल लो जितना जहर उगलना है। आज तुम्हारा वक्त है ना। बस एक बाजी मेरी तरफ हो गई तो मेरा वक्त शुरू हो जाएगा। अरे जाके कर लो जो मजे करने हैं आरती के साथ। मैं तब तक यहाँ पर अपना काम निपटाती हूँ। क्या हो सकता है? फोन क्यों नहीं उठा रही है? रघु जी, आरती दी आई नहीं अब तक। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद घर पर आराम कर रही है। तो उन्होंने दवाई कुछ ली है कि नहीं? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। अरे लेकिन करण, मियां बीवी के बीच की बात है, इसमें दखल देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन शमिता, आज आरती नहीं आएगी। तुम शिखा के साथ रिहर्स कर लेना। श्योर। कहीं आयशा बीमारी का नाटक तो नहीं कर रही? कहीं उसके दिमाग में कोई प्लान तो नहीं चल रहा? सब कुछ संभाल के रखा है, जो चाहिए वही नहीं दिख रहा। क्या है ये सब? मानव जी, वो मैं कह रही थी कि आरती जी के बिना रिहर्स करने में थोड़ा मुश्किल होगा। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन एक काम करो, तुम शौमिता के साथ अपना पार्ट रिहर्स करो। जी।
किरण, हाँ जी। आई थिंक आरती बिल्कुल सही सोच रही है। आयशा घर पर अकेली है, अगर उसके हाथ में कोई भी सबूत लग गया तो सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। आयशा घर पर अकेली है, उसके हाथ ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए जिससे हमारा प्लान बर्बाद हो जाए। अब यहां तक आके मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। डोनर डिटेल्स सिमरन ढिल्लों, तो उसका चेहरा लगा कर आई है। वाह, एड्रेस, नंबर, सारी डिटेल। उनको कॉल करके कुछ तो पता चले। आरती, सब ठीक है, चिंता मत करो। नहीं, कोई नहीं आया। कम ऑन मिस्टर ढिल्लों, फोन उठाइए। हेलो। हेलो, पापा। कौन बोल रही है?
मैं सिमरन। सिमरन, ये क्या बेहुदा मजाक है? मेरी बेटी को मरे हुए तो काफी दिन हो गए। नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं वो लड़की बोल रही हूँ जिसे आपकी बेटी ने अपना चेहरा डोनेट किया है। ओह, बेटा कैसे हो तुम? कहाँ हो? अंकल, मैं आजकल मुंबई में हूँ। बेटा तुम्हें ये कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। तुम बड़ी मुसीबत में हो। मुसीबत में? ऐसी क्या बात है अंकल? एक्चुअली क्या हुआ कि सिमरन को पुलिस ढूंढ रही है और उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी निकला है। पुलिस? क्यों अंकल? उसने अपने पति का मर्डर किया है। लो, इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा और मेरा काम भी पूरा हो गया। ओह, अच्छा, कोई बात नहीं अंकल, मैं ध्यान रखूंगी। देखो बेटा, सिमरन के ऊपर अपने पति की हत्या का आरोप है। इन सब चीजों से बचने के लिए वो यहाँ से दूर जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वो आशा सरीन की बहुत बड़ी फैन थी। इसलिए हमने उसका चेहरा डोनेट करने का फैसला किया। बेटा, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमने सोचा था सिमरन तो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ साथ केस भी बंद हो जाएगा। लेकिन अगर एक बात आप मुझे और बता दे तो मुझे शायद थोड़ी आसानी होगी। हाँ, पूछो। सिमरन ने जिस इंसान का मर्डर किया है, उनका क्या नाम था? बेटा, वो कोई और नहीं, बिजनेसमैन आकाश मेहरा था। उसके गुजर जाने के बाद सारा बिजनेस उसके छोटे भाई राकेश मेहरा संभाल रहे हैं। राकेश मेहरा और उसकी माँ दोनों मिलकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बेटा, अपने आप को संभालना। ठीक है अंकल, मैं ध्यान रखूंगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बेटा। ओके बाय। ओह माय गॉड, अंकल तो मेरे लिए अलादीन का चिराग निकले। आई डोंट बिलीव दिस। तो ये लड़की जिसका चेहरा लगाकर घूम रही है, वो एक मर्डरर थी। बताओ, भगवान मेरी साइड नहीं है तो और क्या। और पुलिस लड़की को ऑलरेडी ढूंढ रही है। तो फिर देर किस बात की शिखा? तैयार हो जाओ, पैकिंग शैकिंग कर लो। हनीमून के लिए जाना तुम्हें, अकेले, वो भी जेल में। I'm sorry मानव जी, मुझे पता है कि ये बिहेवियर बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह से मेरा सर फट जा रहा दर्द से। नहीं दी, आप प्लीज रेस्ट कीजिए आराम से। और हम लोग समझते हैं आपकी तबीयत खराब है, तो ऑब्वियसली आप कैसे काम करेंगे, है ना? नहीं, मुझे पता है, वैसे एक दिन भी शूट नहीं हो पाया तो नुकसान बहुत होता है। मैं ऐसा करती हूँ, 2-4 गोलियां खा लेती हूँ, शूट करती हूँ। अरे नहीं आरती, बैठो तुम। देखो, सेहत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। हम शूट पोस्टपोन करते हैं, नॉट अ बिग डील यार। नहीं मानव जी, शूट पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं। शूट में रुकावट नहीं आनी चाहिए। आरती, तुम उसकी फिक्र मत करो, आप आराम करो। ये फील सो। आपके बिना सेट पर मजा भी नहीं आता। हाँ, नहीं, तुम अच्छे से करना रिहर्सल। इस तरह मेरी वजह से तुम अपनी परफॉर्मेंस खराब मत कर। बिल्कुल। चलिए दी, अब आप बैठ जाइए प्लीज। दी, आप ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ, मैं बस आराम कर लूंगी तो थोड़ा बेटर लगेगा। हाँ दी, मैं चले जाऊंगा, लेकिन दी मैं जानता हूँ कि आपकी तबीयत खराब होने की वजह बीपी नहीं है, टेंशन की वजह से है ना? दी, मैं हूं ना आपके साथ में, सब ठीक हो जाएगा। और दी, बस 2 दिन की बात है,
फिर उसके बाद ये जो चिका है ना, ये हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर चली जाएगी और फिर सब पहले जैसा हो जाएगा, है ना? और आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगे। ठीक है, नहीं। ओके, गेट वेल सून। इतना बेवकूफ जिसका भाई हो, उसे स्ट्रेस लेने की जरूरत क्या है? रेस्ट नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मुझे तो टिकट कटवानी है इस शिखा की, जेल की। रिलैक्स, वो यहाँ नहीं आई। नहीं रघु जी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वो यहाँ पर आई थी। मैंने उसकी आंखों में वही स्पार्क देखा, वही स्पार्क जो पहले हुआ करता था। ऐसे लग रहा है जैसे कि वो कुछ बहुत खतरनाक करने वाली है, जैसे वो कुछ गलत करने वाली है। मेरी बात मानिए, ये वही स्पार्क था जो मैंने उसकी आंखों में एक्सीडेंट के पहले देखा था, जैसे कि वो हम दोनों को रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। आयशा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तुम्हारा। हम दोनों साथ हैं, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। ओके? कुछ नहीं होगा। आखिर ये मेरा ग्रुप है क्या? देखो तो सही, मेरे दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लूं तो शायद मदद हो जाए। कॉन्टैक्ट अस, कॉल करके देखो। हेलो, जी, मैं एक मिनट, शायद ये सही वक्त नहीं है बात करने का, लेकिन मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे आपके भाई के मर्डर के बारे में कुछ कहना है। ये कौन सी नई बात कर रही हैं आप? मेरे भाई की मर्डर ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुकी है, भगवान के पास। जिस लड़की ने आपके भाई का मर्डर किया है, वो कहाँ है मैं जानती हूँ। इतनी रात गए, किसी को पागल बनाने का वक्त नहीं है। क्यों फिर ले रही है मेरी आप? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इस तरह फोन क्यों करूंगी? वो लड़की जिंदा है, मैं उसे अपनी आंखों से रोज देखती हूँ, और वो उसके फोटोज, वीडियोस सब कुछ है मेरे पास। आपको जो चाहिए मैं आपको भेज सकती हूँ। देखो, सबको पता है कि वो कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, सब जानते हैं। वो सिर्फ खुलेआम यहाँ घूम नहीं रही है, मुंबई में एक मूवी की शूटिंग भी कर रही है। देखो, तुम मुझे जानती नहीं हो। अगर तुम्हारी एक भी बात झूठी निकली ना, तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखिए, मैंने तो आपको अपने नंबर से फोन किया ही है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप इसी वक्त अपना ईमेल आईडी बताइए, मैं आपको फोटोज, वीडियो सब भेजती हूँ। बात सारी सामने सामने क्लियर हो जाएगी। देखिए, मैंने यहाँ से आपको ईमेल भेज दी, आप फोटोज, वीडियोस सब देखिए, और अगर आपको यकीन आता है तो इसी नंबर पर वापस कॉल कीजिए। मैं अपने फोन के साथ ही